हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। ये हम लोगों ने जो एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है जनवरी से जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, उसका पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करा था उसमें हम लोगों ने अवार्ड्स को डिस्कस करा है पिछले 6 महीनों के। 2 पार्ट में आपको ये करवाया गया था। इसके बाद आप लोगों को करवाया गया था डिफेंस के रिलेटेड जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जो भी हम लोगों ने मिसाइल्स वगैरह डेवलप करी हैं, उन सबको हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सेगमेंट के ऊपर। स्पोर्ट्स और साइंस एंड टेक पे बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो पहले हम लोग स्पोर्ट्स को कवर कर लेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आपको मिलेगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। तो ये लेक्चर सीरीज में जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारी ऐप पे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप लोग वहां पे कोड यूज कर लीजिएगा मॉनसून। आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। जुलाई का टेस्ट शेड्यूल चल रहा है। पहला टेस्ट हम लोग दे चुके हैं, इसका कट ऑफ 69 गया था। ठीक है, 69 गया था। दूसरा टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। और इस संडे को आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो जेके एएस प्रीलिम्स का होगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा। साथ ही साथ बाकी कोर्सेज भी आप लोगों को हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया कप। देखो, एशिया कप न्यूज में बहुत ज्यादा था। किस चीज को लेके था? एशिया कप जब अनाउंस हुआ था कि होस्ट पाकिस्तान करेगा, तो इंडिया ने मना कर दिया था कि हम लोग वहां पे खेलने नहीं जाएंगे। तो एशिया कप के बाद वहां पे पाकिस्तान के एंड से ये आया था कि अगर भाई इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगी तो जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है इस साल, हम वो खेलने नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारी यहाँ पे बहस चल रही थी, तो आप लोगों को पता है। इसके बाद में अब अगर बात की जाए कि किस मॉडल पे ये खेला जाएगा, तो एक हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये टूर्नामेंट होगी कैसे, हाइब्रिड मॉडल पे कैसे होगी। तो यहाँ पे ये जो मैचेस है ये 2 जगहों पे खेले जाएंगे। ऑफिशियल होस्ट जो है वो देखो पाकिस्तान ही रहेगा, लेकिन जो मैचेस होंगे वो जो है वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। और ये 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो जो भी इंडिया पाकिस्तान के फैंस हैं क्रिकेट के खास तौर पे, तो आप लोग तैयारी रखिएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं, वर्ल्ड कप का भी जो वेन्यू है वो डिसाइड हो चुका है, जो स्केड्यूल है वो आ चुका है। वर्ल्ड कप के में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। पहला मैच वो होगा अहमदाबाद में, तो ये भी याद रख लेना। ये फिलहाल बाद में होगा, लेकिन एशिया कप याद रखना हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका में। पहले कहा जा रहा था कि यूएई में भी खेला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट पे बात करते हैं, झूलन गोस्वामी, हेथर नाइट, इयॉन मॉर्गन, इन सब ने एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को जो है ज्वाइन किया है। अब देखो, एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट कमेटी रहती है। अब यहाँ पे आप लोगों को भी क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे जो लोग ऐड किए गए हैं जिसमें हेथर नाइट है, इयॉन मॉर्गन है, और साथ ही साथ जो हमारी इंडियन एक लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, इन्हें ऐड करा गया है। तो यहाँ पे इनमें सबसे ज्यादा नाम जो इंपॉर्टेंट याद रखना वो है झूलन गोस्वामी का, इनको इसमें ऐड करा गया है। ठीक है, और इसमें से कमेटी से हटा कौन है तो वो भी याद रख लेना, एलिस्टर कुक जो है वो अब इस कमेटी से हट चुके हैं। झूलन गोस्वामी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करता हूँ आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप, मैंने आपको बताया कहाँ पे खेला जाएगा, इंडिया में खेला जाएगा। इसकी जो ट्रॉफी है, जो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ या फिर इसका जो लॉन्च हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये एक बहुत ही अलग ही यूनिक वे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है लॉन्च करा गया। 1,20,000 फीट ऊपर स्पेस पे इसको जो है लॉन्च करा गया। इस पूरे वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट में अगर बात करें तो 18 कंट्रीज जो है वो खेलेंगी, जिसमें अभी आप भी क्वालिफायर जो थे वो खत्म हो चुके हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम जो 2 बार वर्ल्ड कप विनर है, वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो गई है। अभी वर्ल्ड कप शुरू होना है लेकिन क्वालिफायर्स से पहले, तो यहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एशेज भी चल रहा है। एशियाज की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं ये दूसरे फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं 9,000 टेस्ट रन बनाने की। अगर बात की जाए कि सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो कुमार संगकारा ने बनाया था। ठीक है, जो श्रीलंका के तरफ से खेलते थे। तो इनको याद रखना। एशियस टूर्नामेंट भी अभी चल रही है, जब खत्म होगी कौन जीता वो मैं आपको अलग से करंट अफेयर वीकली में बता दूंगा, बट इसको याद रखिएगा। एशियस किस किस के बीच में होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको तो पता होगा ही, जो नहीं है वो याद रख लेना। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब यहाँ पे इनका जो नाम है आपको याद रखना है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है ज़ल्टन इब्राहिमोविच ने जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये फुटबॉल प्लेयर थे, बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, तो इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है।
आपको इनका बस याद रखना है कि कौन से स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, देखो स्पोर्ट्स की अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आमतौर पे स्पोर्ट्स के या तो आपको जो बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले होते हैं, जैसे एशिया कप हो गया, आपका वर्ल्ड कप हो गया, इस पे क्वेश्चन बनता है कि इसका वेन्यू कहाँ पे था, इसको जीता किसने या इसको होस्ट किसने किया। ठीक है, इसके अलावा बहुत बार जो आपके बड़े मेजर इवेंट्स नहीं होते लेकिन बहुत पॉपुलर कोई अगर बात करूं एथलीट है, वहां पे उनसे पूछा जाता है कि ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं या कौन से स्पोर्ट्स से ये जो है बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इनका नाम जो है आपको याद रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको अलग से बताते जाऊंगा। जैसे सबसे पहला नाम आपको ये याद रखना है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो ये फुटबॉलर है। ठीक है, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जो है उसमें उरुग्वे ने जो है इटली को हरा दिया है और ये पहला वर्ल्ड कप टाइटल है जो कि कहाँ पे हो रहा है, ये अर्जेंटीना में हो रहा है। इसका वेन्यू आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जीता किसने है वो भी पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये कहाँ पे। अब अगर आपसे पूछा जाए अंडर-20 हटा दिया जाए और सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो फीफा वर्ल्ड कप जीता और अर्जेंटीना ने था। लेकिन अगर अंडर-20 आएगा तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन होते हैं, एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कई बार पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम ने जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो जीत लिया है, किसको हरा के? लेबनान को। अब ये जो टूर्नामेंट थी या फिर अगर बात करी जाए कि ये जो पूरा इवेंट हुआ है ये किस प्लेयर की वजह से होता था। देखो सुनील छेत्री, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हमारी इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड करा था और 2-0 से इसको जीता है और ये पहली बार इंडिया ने लेबनान को हराया है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर बात की जाए 46 साल के बाद लेबनान जैसी कंट्री को हम लोगों ने हराया है। तो यहाँ पे याद रखना, इंटरकॉन्टिनेंटल जीता है वो इंपॉर्टेंट है, बट हराया किस टीम को है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही ये अब इसके साथ हम लोगों ने सैफ कप भी जीता है, उसको भी याद रखना। फुटबॉल में ही होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करता है। इसके साथ इंडिया का जो रैंक है, लेटेस्ट रैंकिंग पे क्वेश्चंस नहीं आते, बट आप लोग याद रखना हम लोगों की रैंकिंग वापस से काफी इंप्रूव हो चुकी है और वो 100 पे पहुंच चुकी है फीफा में। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट्स कौन सा है या फिर सबसे ज्यादा पैसा किस स्पोर्ट में मिलता है, तो वो फुटबॉल में ही मिलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। रोनाल्डो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 2000 इंटरनेशनल कैप्स का। अब यहाँ पे बात करती हैं ये किस टीम से खेलते हैं, ये खेलते हैं पोर्चुगल से। सबको इनके नाम के बारे में पता होगा, बहुत फेमस फुटबॉलर है। ठीक है, तो इनको याद रखना। टोटल कितने अपीयरेंस हुई हैं इनकी, तो ये 200 हुई हैं, इनको भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो जितने भी ग्रॉ प्री होते हैं, जितने भी आपके F1 के रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, जो रेसेस होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इस बार जो इस साल में एक चीज़ देखने को मिल रही है, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, मैक्स वेस्टरपन। बहुत सारे टूर्नामेंट जो हैं वो इन्होंने जीते हैं इसी साल, बहुत सारे जीते हैं। एक और काफ़ी फेमस प्लेयर है, उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ये किसके लिए खेलते हैं, ये किस टीम की तरफ से खेलते हैं, ये मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। वही आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि मैक्स वर्स्टपेन जो है ये किससे खेलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये रेड बुल से खेलते हैं। यहाँ पे इसको याद रखना। मैक्स वर्स्टपेन जो है ये इन्होंने अभी कैनेडियन ग्रां प्री जीता है। अभी आप लोग देखते चलना, अभी रास्ते में बहुत सारे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने अपनी 100th फॉर्मूला 1 जो है जीत दर्ज कराई है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्स्टपेन की अगर मैं बात करूं, इन्होंने स्पेनिश ग्रां प्री, मोनाको ग्रां प्री और बहरेन ग्रां प्री भी जो है वो जीता है। तो यहाँ पे इनको इनके नाम के साथ साथ आपको ये सारे भी जो हैं याद रखने हैं। पेपर में ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में। नेक्स्ट की बात करता हूं। इंडोनेशिया ओपन हुआ था 2023 का, ये मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में भी बताया था। इंडिया की तरफ से जो चैंपियन बने हैं सात्विक साईराज और चिराग, इन दोनों ने यहाँ पे जीता है। चिराग शेट्टी और सात्विक राज रानी के रेड्डी, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि ये पूछा जाएगा कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे जीता है और इन्होंने जिन्हें हराया है वो वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें हरा के यहाँ पे इन्होंने ये टूर्नामेंट को जीता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे, इंडोनेशियन ओपन जो हुआ है रिसेंटली, ये याद रखना है कि कहाँ पे किसने जीता है मिक्स डबल में, तो इसमें याद रखिएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने यहाँ पे एनएससी कावा वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी जीती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि पेपर में पूछा जाएगा कावा वुमेन चैलेंज 2023 का जो हुआ था ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है या ये किस स्पोर्ट्स में खेला जाता है। तो ये एक वॉलीबॉल चैलेंज है, जीता किसने है, इंडिया ने जीता। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था काठमांडू में, ठीक है, और कजाकिस्तान को ये यहाँ पे हरा के ये जीता गया है। तो ये आप लोग याद रखना, ये नेशनल स्पोर्ट काउंसिल कवर्ड हॉल जो है वो कावा जो है उसकी फुल फॉर्म है कवर्ड हॉल, यहाँ पे इसको याद रखना, ये काठमांडू में खेला गया था। तो यहाँ पे इंडिया ने इसको जीता है, ठीक है। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट इंडिया जीतती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। हर साल खेलो इंडिया गेम्स जो है वो खेली जाती है। खेलो इंडिया गेम्स अलग अलग कैटेगरीज में आती है। खेलो इंडिया गेम्स में आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो अलग है। ये कहाँ पे हुई है इस बार, ये वाराणसी में खेली गई थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन याद रखना। अब यहाँ पे आपसे एक और पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, ये 3rd एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि IIT BHU के कैंपस में हुई थी वाराणसी में। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूनियन यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आए थे क्योंकि यूपी में इवेंट हुआ था। तो यहाँ पे याद रखना। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप मेरे को बताइएगा कि इस बार किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जीता गया है। ये आप लोगों का होमवर्क है। 3x3 वर्ल्ड कप 2023। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि किस स्पोर्ट्स में खेला जाता है। तो देखो ये फीबा के द्वारा खेला जाता है। फीबा क्या है, तो ये है आपकी बास्केटबॉल फेडरेशन। सर्बिया के जो टीम है और यूनाइटेड स्टेट्स की जो वुमेन की टीम है, इन्होंने यहाँ पे ये वर्ल्ड कप को जीता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। जो वर्ल्ड कप होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये 3x3 के वर्ल्ड कप होते हैं जो ये कई बार पूछे जाते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिलता है। तो मेन टीम किसकी थी, सर्बिया की थी, और वुमेन टीम किसकी थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स की थी, जिन्होंने यहाँ पे इसको जीता है। अब बात करेंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मई को लेके। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC, जिसकी अभी हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कमिटी में हेड हुए हैं, वहीं उसके जो है प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस हुए हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मार्क निकोलस। इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्क निकोलस जो है वो किस टीम से खेलते थे, तो वो फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर थे। इसके अलावा बाबर आजम जो है वो दुनिया के फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, जिन्होंने 5000 ODI रन जो है वो बनाए हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं बट आ सकते हैं, कि दुनिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे जल्दी 5000 ODI रन बनाए, तो बाबर आजम है। ये पाकिस्तान की टीम से खेलते हैं, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ICC ग्लोबल स्पॉन्सर। देखो अब ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके मैं आपको बताऊंगा। अब ICC का एक ग्लोबल स्पॉन्सर क्या हो गया, देखो पहले था भारत पे, इस बार अब बन चुका है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के ऊपर से जब से वो RBI की गाइडलाइंस या रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं, मास्टर कार्ड बहुत एक्टिव हो चुका है, अपने वापस से पुरानी फॉर्म में आ चुका है। बहुत सारे पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो RBI की गाइडलाइंस यहाँ पे ना फॉलो करने की वजह से RBI ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि मास्टर कार्ड अपनी क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं निकाल सकता, वो अब हट चुकी है। बट यहाँ पे याद रखना, मास्टर कार्ड जो है वो अब क्या बना है, ऑफिशियल ग्लोबल स्पॉन्सर, यानी कि जो कोई भी ICC का टूर्नामेंट होगा वहां पे आपको अब मास्टर कार्ड का लोगो या सब चीजें जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ अब इंडिया टीम की अगर मैं बात करूं, BCCI की अगर बात की जाए, पहले इंडियन टीम के जो स्पॉन्सर्स थे मेन वो थे बाइजूस, लेकिन बाइजूस इस बार नहीं है। इस बार कौन है, इस बार है ड्रीम 11। ये भी याद रखना, इस बार ऑफिशियल जो स्पॉन्सर्स है वो है ड्रीम 11। लेकिन कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एडिडास जो है वो क्या बना है, इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर। अब ये एक अच्छी न्यूज भी है और एक कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये काफी बुरी भी है। अब आप लोगों को यहाँ पे एडिडास देखने को मिल रहा है, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है किट स्पॉन्सर। जो किट्स प्लेयर्स को मिलेगी या जिसपे जो लोगो होगा वो किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा, वो होगा एडिडास के द्वारा। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहले बाइजूस लिखा होता था शर्ट पे, अब वहां पे क्या लिखा आएगा, वहां पे लिखा आएगा ड्रीम 11। और अगर क्रिकेट टीम की बात करूं तो आप लोग देखना, इनके शोल्डर्स पे अलग टैग होता है, हर चीज पे अलग अलग होता है। बट यहीं पे ही अगर बात की जाए,
हॉकी की, तो जो हमारी हॉकी की टीम थी उनके पास कोई स्पॉन्सर तक नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल स्पॉन्सर दे हैव। तो उनको स्पॉन्सर करा किसने था? तो उनको स्पॉन्सर करा गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बहुत ही एक शर्मनाक बात भी है हम लोगों के लिए भी। हम लोग एक स्पोर्ट को इतना हाइप दे देते हैं और एक स्पोर्ट को हम लोग देखना पसंद भी नहीं करते। उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे हॉकी टीम को सपोर्ट करा था, जिसके बाद इंडियन मैन टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और इंडियन वुमेन टीम जो थी उन्होंने 4th रैंक पे खत्म करा था। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें हर एक स्पोर्ट को फिर जब हम लोग खुद ही बाद में ओलंपिक्स के बाद भी ये कहते हैं कि मेडल नहीं आते, तो वो इसी वजह से नहीं आते क्योंकि हम एक ही स्पोर्ट के ऊपर पागलों की तरह जो है अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और दूसरे को हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये चीजें जो है ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक बहुत फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है जो कि काफी फेमस है टेबल टेनिस के। अगर जो कोई इंटरेस्ट रखता है, जिन्हें पता होगा कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये 3 बार लगातार, इनका नाम है कासुमी इशिकावा। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो अनाउंस कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, ये लगातार 3 बार खेल के इन्होंने ओलंपिक्स में लगातार 3 बार ये जीते हैं। और ये जापानीज जो है प्लेयर है, इनको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ये बनेगा कि ये कासुमी इशिकावा जो है ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो ये यहाँ पे याद रखना। टॉमी पॉल जो है, इनको हरा के किसने यहाँ पे एक्सियन प्रोविंस जो है वो जीता है। यहाँ पे टूर्नामेंट खेला गया था, ये एंडे मोरे ने जीता है। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा इवेंट इन्होंने जीता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन फुटबॉल लेजेंड जो रह चुके हैं पीके बैनर्जी, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करा गया था। और क्या नाम रखा गया था? AIFF ग्रास रूट डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली AIFF ने जो है जून 23 को डिक्लेयर कर दिया है। अब से किस तरीके से मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे। ये डिसीजन जो लिया गया है, जो जितनी कंट्रीब्यूशन इन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए करी है उसको ध्यान में रख के करा है। और इन्होंने एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीतवाया था इंडियन टीम को 1962 के एशियन गेम्स में। ठीक है, अब एशियन गेम्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, मैंने हमारे टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा था, सरप्राइजिंगली बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था। मैंने पूछा था एशियन गेम्स कहाँ पे होगी, तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे मार्क करा था पाकिस्तान। देखो, एशियन गेम्स चाइना में होगी, एशिया कप जो है वो आप लोगों का होगा कहाँ पे? पाकिस्तान में, और हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा श्रीलंका में। तभी मैं कहता हूँ एक स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान मत दिया करो, एशियन गेम्स अलग है, एशिया कप अलग है। तो एशिया कप न्यूज में था, एग्जामिनर भी इसी तरीके से आपको क्वेश्चन डालेगा और आप फ्लो में गलत कराएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, FC बार्सिलोना ने जीता 27 ला लीगा टाइटल, और ये पहला ला लीगा टाइटल था इनका 2019 के बाद। FC बार्सिलोना को यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अजरबैजान ग्रां प्री जीता गया था सेरिगो पेरेस के द्वारा। सेरिगो पेरेस जो है किसके ड्राइवर हैं? ये भी रेड बुल के ही हैं, मैक्स वेस्टरपन की तरह ये भी इसी के हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, देखो जैसे मैंने आपको बताया मैक्स वेस्टरपन ने जितने भी जीते हैं, आप लोग एक काम करना, वो याद रखना जो मैक्स वेस्टरपन ने नहीं जीते हैं। जैसे अजरबैजान किसके द्वारा जीता गया है ग्रां प्री? ये जीता गया है रेड बुल के जो ड्राइवर है सेरिगो पेरेस। ओडिशा ने जो है, यही चीज मैं आपको बता रहा था, यही चीज आप लोग इसको याद रखना। ये क्योंकि बहुत न्यूज में रहा था, स्टार्टिंग में कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे अब याद रखना, ओडिशा गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि जो स्पॉन्सरशिप है मैन ऑफ वुमेन इंडियन टीम की, हॉकी टीम की, ये जो है ये बढ़ा दी गई है अब 2033 तक, यानी कि 10 साल के लिए अब यहाँ पे जो है इन्हें स्पॉन्सर करेगी ओडिशा गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ टी शर्ट्स पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ओडिशा लिखा गया है। और जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं ये है नवीन पटनायक जी। और ये अगर आपको बताऊं, मेरे पर्सनली मेरे को जितने भी CM हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंद ये रहते हैं, क्योंकि जो ये काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है हर एक सेगमेंट में। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से एक नाम अब आपको यहाँ पे याद रखना है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई थी
इन दोनों ने ही इसको जीता है, तो आप लोगों के लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया है, बट इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक काफी सारी टूर्नामेंट जो है वो जीती हैं, जिसकी वजह से अब ये न्यूज में काफी ज्यादा रहे हैं। तो पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है सात्विक साईराज रनकेरेड्डी और चिराग शेट्टी किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। कहीं ये भी हो सकता है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इंडिया के तो नहीं पूछेंगे, बट किस पेयर ने जीती है, वहां पे ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। बैडमिंटन एशिया ने रिसेंटली अपॉइंट करा है उमर राशिद को अपना एज अ CTO यानी कि चेयर ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमिटी। तो यहां पे याद रखना उमर राशिद जो है ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इस समय जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो इन्हें यहाँ पे ये पोस्ट जो है वो दी गई है, तो इनका नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभिलाष टॉमी ने रिसेंटली कंप्लीट करी है अपनी गोल्डन ग्लोब रेस, इसमें ये सेकंड आए। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ये रेस क्या है, तो देखो ये 236 डेज की जो एक बहुत ही डिफिकल्ट अगर मैं बात करूं रेस होती है गोल्डन ग्लोब रेस। इसमें जो है नॉन स्टॉप आप लोगों को बहुत बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किल ये मानी जाती है, और ये रिटायर्ड नेवल कमांडर रह चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे इसको खत्म करा है, और इन्हें ही रिसेंटली तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था पिछले साल। और इस साल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस साल जो गोल्डन ग्लोब रेस है इसमें सेकंड रैंक पे अपने आप को खत्म किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभिलाष टॉमी जो है वो करते क्या है, यानी कि किस फील्ड या किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो विनर है इस बार वो कोई और है। आप लोगों ने पंकज अडवाणी का नाम सुना होगा। पंकज अडवाणी ने जितने इवेंट्स जीते हैं, जितने टूर्नामेंट जीते हैं, उतने मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल ने इतने जीते होंगे। वहां यहाँ पे अगर बात करूं तो इस बार थोड़ा सा चेंज है, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीती गई है इस बार लुका ब्रेक्सवेल के द्वारा। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना। एग्जामिनर पक्का आपको एक ऑप्शन में ना पंकज अडवाणी लिख के दे देगा, और वहां पे बच्चा जो है वो गलती कर जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कभी भी जब भी स्पोर्ट्स सेगमेंट को पढ़ा, मैंने कभी भी स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप या स्नूकर या बिलियर्ड्स के बारे में कभी नहीं पढ़ा। वहां पे मुझे पता था ये जीता ही पंकज अडवाणी नहीं होगा, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इनका नाम आपको याद रखना, और इस चेंज को ही ध्यान में रख के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट करता है बहुत बार। नेक्स्ट पे आते हैं, टॉरी बॉवी जो है ओलंपिक मेडल है, स्प्रिंटर रह चुकी हैं और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थी। इनका रिसेंटली निधन हो चुका है। ऑब्ituaries में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके के बनते भी हैं कि टॉरी बॉवी का रिसेंटली निधन हुआ है, ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। स्पोर्ट्स में आपको बस यही याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो यही हैं, आपको बस याद रखना जो अलग नाम है वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट नाम ये हम लोगों ने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हमारे वीकली करंट अफेयर्स में, टेस्ट में, हर जगह पे डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने इंडिया के लिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जीता है लुसेन डायमंड लीग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है इस इवेंट को जीता है। इसके अलावा इन्होंने दोहा जो हुआ था डायमंड लीग, यहाँ पे भी इन्होंने इसमें भी जीता था। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अब जब ये क्वेश्चन है, पता है कि हाँ भाई जीता है तो नीरज चोपड़ा ने जीता होगा, आपको ये भी याद रखना है कि इनकी जो थ्रो थी वो कितने मीटर की थी दोनों में। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। एग्जामिनर अगर डिफिकल्ट करना चाहेगा इसी क्वेश्चन को तो वो कर सकता है, क्योंकि इजी डालेगा तो इसका आंसर हर एक बच्चा कराएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा अप्रैल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। पहली फीमेल अंपायर जो हैं जिन्होंने मेन T20 मैच में ऑफिशियल जो बन के आई थी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है किम कॉटन। देखो, जब कभी भी कोई वुमेन पहली बार कोई चीज होती है तो वो इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। वैसे ही स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। इनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं किम कॉटन जो है, ये इन्होंने पहला जो T20 था जो कि एज अ वुमेन एम्पायर अगर हम बात करें, फर्स्ट फीमेल ऑफिशिएट जो आई हैं वो उनका नाम है किम कॉटन। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला गया था, तो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट ईयर ऊपर अगर मैं बात करूं, एमसीसी की ऑनररी लाइफ टाइम मेंबरशिप जो मिलती है, एमसीसी बहुत एक बड़ा क्लब है
या अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिनके बारे में 2 चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कितने बच्चों को करंट अफेयर याद रहते हैं। बताओ प्रेसिडेंट कौन बना है इसका, अभी अभी डिस्कस किया है, और कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। झूलन गोस्वामी को मिला है, वो हम लोगों ने किया है, लेकिन वो क्या बनी है, वो कमिटी में आई है। बट धोनी और युवराज को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। जो ऑनररी एक लाइफ मेंबरशिप मिलती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, उसके लिए इन्हें यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको याद रखना। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों नाम मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे पहले क्रिकेटर बने हैं या फिर आईपीएल में जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। देखो डेविड वार्नर ने जो है एडम गिलक्रिस्ट का, दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेविड वार्नर ने एडम गिलक्रिस्ट का सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का, या जो एक ओवरसीज कैप्टन के द्वारा, मोस्ट कैप्ड ओवरसीज कैप्टन इन आईपीएल। पहले ये सनराइजर हैदराबाद के थे, अब ये दिल्ली डेयरडेविल्स के हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। इस बार का आईपीएल किसने जीता है? इस बार का आईपीएल जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, येलो में ही हम लिखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इजी बना के पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रशिया के सुपरस्टार जो टेनिस प्लेयर हैं मेडवेडेव, तो डेनिल इन्होंने अभी रिसेंटली जीता है मियामी ओपन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मेड इन टूर्नामेंट थी, तो यहाँ पे इनको याद रखिएगा, रशिया से बिलोंग करते हैं। वैसे ही अभी आपको बता दूं, जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो विंबलडन जो है वो खत्म हो चुका है। विंबलडन जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? पिछले 4 साल से लगातार जोकोविक जो है वो इसको जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है ये टूर्नामेंट किसके द्वारा जीती गई थी? इस बार ये टूर्नामेंट जीती गई है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है ये, इन्होंने जीता है। ये मात्र 20 साल के हैं सिर्फ, और ये दुनिया का रैंक 1 प्लेयर है। टेनिस की बात की जाए तो इन्होंने नोवाक जोकोविक का जो सपना था 5वीं बार टूर्नामेंट जीतने का विंबलडन, उसको खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है पेरू में खेला जाना था, लेकिन पेरू को यहाँ पे हटा दिया गया है। बहुत सारी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, उसके बाद अब ये राइट किसको दिया गया है वो भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब तो ये खत्म भी हो चुका है। ये जो इवेंट था पेरू को यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। फीफा के द्वारा अगर बात करूं अंडर 20 वर्ल्ड कप की, ये तो पुरानी न्यूज़ है बट डिस्कस करना जरूरी है। अर्जेंटीना होस्ट किया, अब तो उरुग्वे ने इसको जीत भी लिया है, तो यहाँ पे ये भी चीज आप लोग याद रखना। उरुग्वे ने जीत लिया था, तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? ये अर्जेंटीना ने होस्ट करा था। अब ये न्यूज में क्यों थे? देखो, ये जब अप्रैल की बात करूं तब न्यूज में इसलिए थे क्योंकि जो होस्टिंग के राइट्स थे वो इंडोनेशिया के पास थे, जो कि बाद में अर्जेंटीना के पास शिफ्ट करे गए थे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी उस टाइम पे, तो ये आपको याद रखना है। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का भी अगर बात करूं, पेरू से राइट छीन लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और फीफा का टूर्नामेंट ना होना, बहुत होस्ट बनने के बाद ना होना, ये बहुत शर्मनाक होगा। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बार ये इंडिया के साथ भी हुआ था, अंडर 17 में राइट हम लोगों से छीन लिए गए थे, बट करवाया हम ही लोगों ने था। लेकिन ये चीजें काफी न्यूज में आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है वो फुटबॉल ही है। कॉमनवेल्थ चैंपियन वेट लिफ्टर संजीता चानू जो है, उनको 4 साल का जो है बैन कर दिया गया है नाडा के द्वारा। अब नाडा क्या है? ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने यहाँ पे जो हमारी वेट लिफ्टर हैं संजीता चानू, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संजीता चानू कौन से स्पोर्ट से। अभी तो आप लोगों को फोटो दिख रही है, अभी तो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है, आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा इसी पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर, जिसमें मैं आपसे हर एक के बारे में पूछूंगा कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एशिया की रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जो हुई है, पहला गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने। किसने जीता है? ये जीता है अमन शेरावत ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। पहला तो यही पूछा जाएगा कि अमन शेरावत कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्री स्टाइल रेसलर है। इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में मेडल जीता है, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन मेन और वुमेन जो हैं दोनों ने 4th एशियन खो खो टाइटल जो है वो जीत लिया है। दोनों ने ये टूर्नामेंट जीत ली है, मेन और वुमेन टीम ने।
हुई कहाँ पे थी ये? तामुलपुर में हुई गई है, ठीक है, असम में खेली गई है। तो यहाँ पे इंडियन मैन और विमेन टीम खो खो चैंपियन बनी है दोनों। इजी है, याद रखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हराया किसको है? नेपाल को हराया है। यहाँ पे दोनों ने नेपाल को ही हरा के जीता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जो है वर्ल्ड चेस आर्मेगेडॉन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट जो है वो उसको जीता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ आप लोगों से चेस के बारे में, चेस में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, बट आपको इनके नाम जो है वो याद रखने, और ये किस स्पोर्ट से खेलते हैं, ये किसके क्या खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डी गुकेश की अगर बात करूँ तो डी गुकेश जो है अभी सिर्फ टीनेजर ही है, और इन्होंने जो है फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन जो है उन्हें हराया है। इसीलिए ये जो न्यूज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। उज्बेकिस्तान के प्लेयर थे नॉड्रिबेक, इन्होंने यहाँ पे हराया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं मार्च के करंट अफेयर्स भी मैं आपको आज ही यहाँ पे करवा देता हूँ, या फिर आज इसको इतना ही रखते हैं। देखो ज़्यादा लेक्चर मैं चाहता नहीं हूँ ड्रैग हो, उतना लेक्चर रखेंगे जितना आप लोगों को समझ आ जाए और जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो स्पोर्ट्स को भी हम लोग 2 सेगमेंट्स में कवर करेंगे। स्पोर्ट्स सेगमेंट में 1 या 2 ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको 6 महीने के करंट अफेयर यहाँ पे करवा ही दूंगा। तो आज इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। आज आपकी क्लास इतनी ही होगी, बाकी की क्लास आपको कल मिल जाएगी, जिसमें मार्च, फरवरी और जनवरी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक को। और अगला टॉपिक आप लोगों को जो चाहिए बता देना, मैं सबमिट्स को भी ले आऊँगा। तो ये जो ब्रेक करके मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा अभी तक आप लोगों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा लगता है आप लोगों को हमारी इतनी मेहनत करना। तो चलिए आज के लिए सर इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आप लोग हमारे ऐप में कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो कोड यूज कर लीजिएगा मॉनसून, आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। आज के लिए सर इतना ही, मिलते हैं आप कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।